आत्मवंदन। आप सभी का आज के ध्यान के सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद है अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर आपने चश्मा पहना है तो उसे उतार दीजिए। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And be present in this present moment. इसी क्षण में अपने ईश्वरीय छवि का ध्यान कीजिए। शरीर के रोम रोम में ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस करते हुए धन्यवाद। Unify with the image of God within you and show gratitude. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। All the qualities of God are your qualities. God is love and light, so you are. God is all-knowing intelligence, so you are. God is omnipresent, so you are. ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं। आप सभी ईश्वरीय छवि में प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। आप सभी ईश्वरीय छवि में परिपूर्ण हैं। God is perfect, so you are. ईश्वर सहजता, सहनशीलता, शांति, सौम्यता है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए सहजता, शांति, सौम्यता हैं। God is peace, love and harmony, so you are. ईश्वर की बुद्धि सर्वज्ञ बुद्धि है। आप ईश्वर की ऊर्जा में बने हुए हो, ईश्वर की छवि में बने हो। आपकी बुद्धि भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता, आपको भी सब कुछ ईश्वर ने बताया है, समझाया है। ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। ईश्वर खुशी है, आनंद है। God is bliss and harmony and happiness, so you are. That inner joy you are experiencing right now is your true authentic image. जो ये आनंद महसूस हो रहा है इस क्षण में, ये आपकी अस्तित्व की असली पहचान है। ये आपका असली व्यक्तित्व है। ये आपकी असली छवि है, ध्यानियों की छवि है। ईश्वर ध्यान में लीन होते हैं। आप सभी अपने ही ध्यान में इस वक्त लीन हैं। अपने हृदय केंद्र पर ध्यान कीजिए और प्रत्येक श्वास के साथ में जानकर अपने ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़िए। Bring your attention and awareness towards the center of your
chest where we have our heart center, and connect with your pulses and feel the presence of God within you, Goddess within you. एक ईश्वर के ध्यान में ध्यान लगाना और एक ईश्वर को जानकर स्वयं ईश्वर के ध्यान में अपने ही ध्यान में बैठना. One is you know about God. One is you realize through God, God is within you, and then you are sitting with the God within you and doing meditation with complete surrender. आप अपने भीतर के ईश्वर के साथ में एकीकृत हो गए, उसी के ध्यान में लीन. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं. God is love and light, so you are. God is love and light, so you are. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है और आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं. ईश्वर शांति और सहजता, सौम्यता है. आप सभी शांति, सहजता और सौम्यता हैं. एक एक रक्त के कण में ईश्वर, in every single part of a sand, God image is there. Every leaf of a tree holds image of God. एक वृक्ष का एक एक पत्ता ईश्वरीय छवि से बना हुआ है. ईश्वर गहरी शांति. God is peace, inner peace, deep inner peace. अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, सहकर्मियों को ध्यान में बैठा हुआ देखें. See your entire family, your friends, colleagues doing meditation with you. Your boss is doing meditation with you. आपके बॉस भी आपके साथ ध्यान में. घर का हर एक सदस्य, छोटा बड़ा सभी ध्यान में. All the members of the family, youngest or elder, everyone doing meditation.
and achieving deep meditative state, और वो भी सभी गहरे ध्यान में ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और ध्यान में वो भी अपना स्वयं का ध्यान कर रहे हैं। And during meditation, they are meditating for the God within them, without any restrictions. आपके सभी पूर्वज बैठ के ध्यान में एकीकृत, all your ancestors doing meditation with you. All your gurus, all gurus of your entire family doing meditation with you. आपके गुरु और आपके हर एक परिवार के सदस्यों के गुरु इस क्षण ध्यान में आपके साथ बैठे हैं। और सभी के हृदय के तरंगों में ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश and God's love and light is in all of them. ईश्वर का प्रेम और प्रकाश सभी में, सभी की स्वयं की ऊर्जा, गहरे ध्यान की ऊर्जा, इन सभी को एक दिव्य प्रकाश के रूप में आपके हृदय केंद्र के साथ में इनके हृदय केंद्र को एकीकृत करते हुए ईश्वरीय ऊर्जा को इन सब की ऊर्जा में देखते हुए प्रेम और प्रकाश महसूस कीजिए। यूनिफाई विद ऑल ऑफ देम, सी God's love and light within all of them, and connect their heart center with your heart center, just with love and light. Peace and harmony, शांति और सौम्यता, ईश्वर के सभी गुण सभी में, all the qualities of God are the perfect image of all of everyone is unique and accept their uniqueness with love and light. सभी अपनी स्वयं की ऊर्जा रखते हैं, सभी अद्भुत हैं। उनकी इस ऊर्जा के लिए उन्हें उसी प्रकार से स्वीकार करें
प्रेम से। अपने प्रत्येक श्वास में ईश्वरीय ऊर्जा का एहसास करते हुए स्वयं के भीतर के एक एक शरीर के अंग को ईश्वर की ऊर्जा के रूप में देखते हुए समर्पित भाव से धन्यवाद धन्यवाद करते हुए सभी ईश्वरीय ऊर्जाओं को एकीकृत भाव से नमन करते हुए ईश्वरीय आनंद से उत्प्रोत आपकी आत्मा और आपका शरीर, your body, mind and soul, allow it to unify with every single cell of your body holding the image of God, all your thoughts holding image of God, all your actions in this present moment holding image of God. इस क्षण के आपके सभी कार्य ईश्वरीय इच्छा के अनुसार, आपकी वाणी इच्छा, हर एक चीज ईश्वरीय ऊर्जा के अनुसार। अब अपने कार्यस्थल का ध्यान कीजिए, जहाँ पर भी आप काम करते हैं उस स्थान की ऊर्जा में भी ईश्वरीय ऊर्जा को देखिए, चाहे आप घर में कार्य करते हैं, बाहर करते हैं। Feel the presence of God energy wherever you're working. Doesn't matter at home or outside. अपने हर एक कार्य में ईश्वरीय छवि को देखिए। अपने सुबह से लेकर शाम तक के कार्यों के ऊपर नज़र करिए और हर एक कार्य को ईश्वर की छवि के रूप में देखिए। Give a look at the activities you do entire day and unify with it. Unify with your workplace, your colleagues, your boss. Unify with every single activity you are doing entire day. What kind of thoughts you are holding as a god or क्या goddesses. किस प्रकार के विचार आप रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक ईश्वरीय छवि में, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। What kind of thoughts you are having for yourself and for others, being an image of God. आपने सहजता से सबको स्वीकार कर लिया। Did you accepted everyone as it is?
अब इस सप्ताह के अध्याय में बाबा जी ने कहा आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप हर एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकते हो। इन दिस वीक बाबा जी मेंशन क्लियरली you can manifest anything. Think of the things, activity you want to achieve in your life. उन उन चीज़ों को सोचिए जो आप पूर्ण करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ नया सीखना हो सकता है, कुछ खरीदना हो सकता है, कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब, कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में सोचिए और बड़े प्रेम और आनंद के साथ, चेहरे पर मुस्कान के साथ में think about that activity with a smile and love within your heart. जो भी कार्य आपने सोचा है, अब हम उसके बारे में अपने उच्च स्वर से आज्ञा लेंगे और अब पूछेंगे क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? और फिर हम हाँ और नहीं के संकेत के लिए रुकेंगे। Now we are going to ask our higher self, is it in my highest and wisest interest to do this activity? Is it in my highest and wisest interest to, whatever the activity is, describe the activity and then wait for yes or no signal. Is it in my highest and wisest interest to do so, whatever you want to do or whatever you want to achieve?
If you received any signal is good. Otherwise do this practice later on. अगर आपको संकेत मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको बाद में कर लीजिएगा। आइए अब ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा से उत्प्रोत होकर सभी प्रेम की ऊर्जा के साथ में एकीकृत हो जाएं। हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और हम ध्यान में बैठे हैं। We are holding each other's hand and we are sitting in the meditation. God is love and light, so am I, and I am sending love and light to महाअवतार बाबा जी। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं उन्हें प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। गॉड इज़ लव एंड लाइट, सो एम आई एम सेंडिंग दिस लव एंड लाइट टू रॉजर द ऑथर ऑफ दिस बुक। ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपने संपूर्ण गुरु मंडल, सभी दिव्य ऊर्जाओं, सभी देवी देवताओं, सभी धर्मों के आस्थाओं को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। गॉड इज़ लव एंड लाइट, आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट to all masters and their master, all gurus from all saints and sages from all eras, to all supreme powers, to all faiths, I send love and light. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपनी मन, बुद्धि और आत्मा को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am love and light. As I am made in the image of God, I am sending love and light to my body, mind and soul. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं सभी दिशाओं को, पंच तत्वों को, नवग्रहों को प्रेम और प्रकाश देती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to all directions, all 5 elements, all 9 planets. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं धरती माँ को, प्रकृति माँ को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to Mother Earth, Mother Nature. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं इस क्षण को, एकीकृत के पाठ्यक्रम को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to this present timeline, this present time, and to unified cause. कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, रॉजर जी का। कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत के पाठ्यक्रम का। कोटि कोटि धन्यवाद इस समय का। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु मंडल का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य ऊर्जाओं का, देवी देवताओं का, सभी ईश्वरीय ऊर्जाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी की ईश्वरीय छवि का, जो इस क्षण अपनी ऊर्जा साझी कर रही है। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर के एक एक अंग का, हमारे विचारों का, हमारे आचरण का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी जीवा का, हमारी सभी सेंसेस का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी ज़िंदगी में हर एक उस वस्तु का जिसका उपयोग हम हर क्षण करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी ध्यानियों का, ध्यान में लीन होते हुए अपने भीतर के ईश्वर के साथ में जुड़ने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण सृष्टि को, मानवता को। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू रॉजर, डीप डीप ग्रैटिट्यूड
to all astral masters and their master, all supreme powers, all faiths. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to you all for sharing your image of God. Deep, deep gratitude for all our senses, all our organs. Deep, deep gratitude for our body and mind sitting in a meditative posture. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर का जो ध्यान में गहरा लीन होकर बैठता है. Deep, deep gratitude for every single thing we have in our life. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude to all farmers. Deep, deep gratitude for all the transport we use. Deep, deep gratitude for all the food we enjoy every day. Deep, deep gratitude for the lovely clothes we are wearing every day. Deep, deep gratitude to our workplace. Deep, deep gratitude for our wonderful boss, wonderful colleagues. Deep, deep gratitude for our wonderful workplace. Deep, deep gratitude for our home, wonderful place. Deep, deep gratitude to all of you wonderful souls, perfect image of God. Your soul is perfect image of God. Your body is perfect image of God. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे ये अद्भुत सहकर्मियों का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे अद्भुत कार्यस्थल का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे अद्भुत बॉस का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे अद्भुत जो भी आपके जीवन में आपको कुछ सिखा कर गए हैं उन सभी अद्भुत प्राणियों का, जीवों का, जंतुओं का कोटि कोटि धन्यवाद. Deep, deep gratitude to every single person who help you to level up in your life, who teach you a lesson. They all are your masters. So deep, deep gratitude to all of them. Deep, deep gratitude to all the plants, animals, species, birds. कोटि कोटि धन्यवाद सभी जानवरों को, पंछियों को, जीव जंतुओं को. कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ को, प्रकृति माँ को, सभी किसानों को. कोटि कोटि धन्यवाद हमारी बुद्धि को. Deep, deep gratitude to our brain. Deep, deep gratitude to our present moment alignment with the God. कोटि कोटि धन्यवाद. इस क्षण में हम ईश्वरीय छवि के साथ में ईश्वर का एहसास कर पा रहे हैं. अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए. प्लीज रब योर palms and place it over your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आप सभी का धन्यवाद. परिवार के सदस्यों का धन्यवाद. हर एक ऊर्जा का जो सारा दिन हमें मिलती है उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आज हम 13वें सप्ताह के जो भी हमारे अनुभव रहे हैं उनको लिखेंगे. तो चौथे दिन का और आज तारीख है 10/12 सप्ताह 13 दिन चौथा week 13th and day 4 and today's date is 10/12/25. जो भी आप लिखते हो ना जब आप बैठते हो तो इसी को रीड किया करो. कई बार हम जब लिखा होता है तब हम लिखते हैं, बाद में जब हम रीड करते तो हमको पता लगता है कि अरे ये गाइडेंस मुझे आज मिली थी. सो अचीविंग स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन. सहज सही कार्रवाई प्राप्त करना. ऑटोमेटिकली रिसीविंग the thoughts and things which are perfectly in alignment with your God's image.
डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ शेयर करना है आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। और पूरी स्माइल के साथ में हृदय में प्रेम का एहसास लेकर कोई भी कार्य आप जब मैनिफेस्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है कि ये कब होगा कब नहीं होगा, तो वो ईश्वर अपने आप जब आपको के लिए वो अच्छा होगा, वो उस डिवाइन टाइमिंग में आपके पास अपने आप आ जाएंगी चीज़ें। थैंक यू मीना जी, कोटि कोटि प्रणाम एंड ग्रेटिट्यूड टू Monica ji and all in this group. May Baba ji be with us all. Baba ji is always with us. In every thought, word, deed, in every moment. He is always. That's why he wants us to do unified course. जी प्रशांति जी। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन कैसे हो? अच्छा है मैम। मैम डेली मैम इन मेडिटेशन मुझे वो ट्रांस में जाके एक मैसेज आता है, वो जो मैं चाइल्डहुड पे थॉट नेगेटिवली किया है वो आता है। वो बाद में मैं उसको प्रेम और करके रिलीज करती हूँ। ये ऐसा आज भी एक आया मैम, ये पता था लेकिन वो रिलीज ही नहीं हुआ था। वो मैंने किया था मेरा तरफ तरीके से, लेकिन रिलीज ही नहीं हुआ था। लेकिन आज वो आया था। वो बार बार मैं मेरे चाइल्डहुड में सोच रही थी इसी के बारे में। तो ये ये यूनिफाइड सेशन इतना अद्भुत है मैम। मेरा सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या फीड किया था चाइल्डहुड पे, वो सब भी एक एक बाहर आके मुझसे वो हो दूर हो रही मैम। इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन इन मी। बहुत ट्राई कर रहे थे कि कैसा निकालना है, लेकिन बाबा जी इस सेशन के थ्रू मेरे अंदर का वो मुझके बताते, तुम ऐसा सोच रही थी, बस बता के मैं उसको प्रेम और सेंड करती हूँ मैं। और बाबा जी से भी बोलती हूँ कि मेरा थॉट ये पता है ये सही नहीं है, और ठीक करके उसे से रिलीज करके डिलीट करने को बोलती हूँ बाबा जी से। सो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी एंड रॉजर को एंड यूनिफाइड बुक को। एंड मैम आपको भी डीप डीप ग्रेटिट्यूड मैम, सबको डीप डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच प्रशांति। जब आप बताए थे बड़ा आनंद आ रहा था। आप ना जब भी ऐसे कभी भी किसी को भी कोई थॉट आए ना, तो क्या करना है अब, हाँ है भी, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम उस प्रोसेस में हैं, कई बार गलतियां होती हैं तो वो उसका रियलाइजेशन लेट होता है। तो अब आप कोशिश कर रहे हो, आपसे वो इरेज नहीं हो रही, तो आपने अब क्या करना है, आपका रिएक्शन उसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, रिएक्शन चेंज करो। मैं ऐसे करती थी बचपन में। मैं ऐसे करती थी बचपन में। तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम व्हेन वो थॉट आएगी ना, आप बजाय गिल्ट में या किसी और इमोशन में जाने के लिए, इट मेक्स यू लाफ। और लाफ से क्या होगा, यस आपने उसकी एनर्जी स्ट्रेस कर दी है, राइट? तो ऐसे मतलब अब नेक्स्ट टाइम कोई भी किसी को भी थॉट आती है ना किसी, और अगर मान लो वैसे भी अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में भी कोई ऐसी एक्टिविटी आपके साथ में हो रही है, बैठ के हंसा करो, अरे मैंने ऐसे कर दिया। मैंने ऐसे कर दिया। हाँ, मैं यूनिफाइड का कोर्स करी, बाबा जी क्या कह रहे हैं, इमेज ऑफ गॉड, और फिर मैंने कैसे किया, है ना, मतलब आपने उसको फनी वे में ले लिया, फनी वे में लेने फनी से वे। आपका आपका वो आपने थॉट भी हील कर दिया। और अब जो नेक्स्ट टाइम जब आपका इमोशन आपका अब उसके साथ में वैसा कनेक्टेड ही नहीं है, अब जब भी वो थॉट आएगी आप हंसोगे कि यार उस टाइम मेरे में बचपना था, मैंने यूनिफाइड कोर्स नहीं किया था, मुझे नहीं पता था, है ना। अब मुझ में अवेयरनेस है, तो अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। करना बड़ा मजा आता है, बड़ी हंसी आएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी कि मतलब कई बार हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो मेरा ऐसे ही बस आनंद लो। चलो यस लाफिंग, लाफिंग करते हैं 2 मिनट के लिए सबकी, ना हंसना है, ऐसे हंसना है कि मतलब कोई आपको नहीं देख रहा, ठीक है।
I used to do also. खुल I खुल used to के do हंस, also sometimes. क्योंकि हम लोग ना वो खुल के हंसना भूल गए हैं। वो जो मेरा इनर चाइल्ड है वो वही मांग रहा है कि हंसो, खुश रहो। तुमने क्यों मुझे मतलब कैद में रखा हुआ है, तुम क्यों मुझे जकड़ के रख रहे हो इमोशंस में? मुझे खुल के हंसना है, मुझे बच्चों वाली हरकतें करनी है, मुझे वो सारी चीज़ें करनी है। तो जब आपका अंदर का बच्चा बचपन जिंदा रहेगा ना, तो कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो वो जब आपका इनर चाइल्ड हैप्पी रहेगा, ज़्यादातर चीज़ें वही होती हैं जो एडल्टहुड में आके हमको काफ़ी चीज़ों में इफ़ेक्ट करती हैं। पर जब आपका वही हील हो गया और आपकी थॉट्स भी आपने चेंज कर लिया, और ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। मैं तो एक बार शुरू हो जाऊँ, मैं ना चुप नहीं होती हंसने से। तो ये एक्टिविटी करने से एक तो आपका पूरा जो हेड टू टो है, आपका बॉडी में देखना एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो जाती है। दूसरा, आपको उस थॉट से अब मज़ा आ रहा है। जिस थॉट से पहले घबराहट हो रही थी, अब उसको देख के सोच के मज़ा आ रहा है। तो ऐसे Yeah. हमारी थॉट्स को हम लोग हील कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। और सभी आंसर्स हमारे बीच में ही होते हैं। बट वो होता है कि हम हर एक की थिंकिंग थोड़ी अलग होती है, तो हमको हील करना आता नहीं है। और हम छोटी छोटी चीज़ों में ही घबरा रहे थे, हाय ये नहीं हुआ। मैंने कई बार देखा है, जब काम पर जाओ ना, मुझे इस चीज़ पे बहुत हंसी आती है। लोगों ने वैसे तो हेडफोन लगाए होते हैं, कभी ट्रेन लेट हो जाती है या कुछ हो जाती है, दे गेट सो फ्रस्ट्रेटेड एंग्री, 2 मिनट लेट होगी, 5 मिनट लेट होगी। और मैं उस टाइम ना मतलब स्काई को, सन को, सब वेदर को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ वाह गॉड कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी वेदर है, ये कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। मतलब हम सबको, जब बाहर जाते हैं आपका सोच और विचार कैसी है? आप हर एक चीज़ में ब्यूटी देखते हो या आप हर एक चीज़ में फॉल्ट देखते हो? जब आप ब्यूटी देखना शुरू होगे ना, और उसमें बड़ा आनंद आएगा। तो अब जो भी कोई कोई एक्टिविटी करो ना, तो अब आपने उस चीज़ को सुबह से शाम तक, पता नहीं क्यों बाबा जी ने कहा कि सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया करो। कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, तो अब उसको ना कुछ और तरीके से सोचो। कि जैसे अब मैं खाना पका रही हूँ, तो मैं खाना पकाते टाइम मेरी फुली फोकस खाने में हूँ या उधर बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं। मैंने फटाफट कुकिंग की, रश में पैक किया। अब जिस जिस तरह से मैंने बनाया, जब मैं खाऊंगी वैसा ही आनंद आएगा। एक है मैं रिलैक्स होके बैठी हूँ, मेरी कोई म्यूज़िक नहीं सुनना, कुछ नहीं करना। बस मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी चेतना, अवेयरनेस, अलर्टनेस इसमें होगी कि मैं ये कार्य कर रही हूँ। एक्चुअल में हम लोगों को आदत पड़ी है मल्टीपल काम करने की, इसलिए हमारी खोपड़ी ना 10 दिशाओं में जाती है, एक जगह सेट नहीं बैठती है। बट जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हो ना कि ये अब मुझे सिर्फ यही काम करना है, चाहे मैं 10 मिनट के लिए करूँ, पर 10 मिनट मेरा ध्यान इसी में होगा। अब ऐसे एक्टिविटीज़ करने शुरू करोगे ना, तब आप बाबा जी की जो भी थॉट प्रोसेस आ रही है, जो भी वो बता रहे हैं, फिर आप अलाइनमेंट में होंगे। फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ों में आप जगल नहीं करोगे। करके देखना, बड़ा मज़ा आता है। जब ये अपनी लिस्ट बनाओ कि 10 मिनट मैंने खाना बनाया, तो मेरा 10 मिनट फोकस पूरा खाने पे डेडिकेटेड होगा। रीडिंग कर रही हूँ, चाहे मैं 5-10 मिनट की रीडिंग ही करूँ, पर मुझे उसी टाइम में सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। अगर कोई थॉट आए तो अपने ब्रेन को कहो मैं रीडिंग कर रही हूँ, कोई थॉट आए मैं कुकिंग कर रही हूँ, जो भी आप उस टाइम एक्टिविटी कर रहे हो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये आए कि ये तो इस टाइम इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। हम लोग यस ऐसे मैम, भी। आज हाँ जी, बोलिए यस, बोलिए। आज वही मैसेज आया था कि मैं बोल रही थी ओवर थिंक को कैसे मैं चुप करना है। तो प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट माइंड, फ्यूचर, ऐसा आया। तो वही स्टार्ट किया है। मैं हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ तो प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट माइंड, नो पास्ट नो फ्यूचर, ऐसा करके स्टार्ट कर रही हूँ आज से। तो बाबा जी को तो इतना ग्रेटिट्यूड मैम, क्योंकि वो इतना बता रहे मुझे, ये थॉट तुमने किया है, निकाल दो इसे। वो वे भी हमें दिया है इस बुक थ्रू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू, थैंक यू। देखो ना, जब आप सरेंडर में होते हो तो आपको उनका एहसास भी होता है। अब कई लोग ऐसे होंगे जो बाबा जी को मानते ही नहीं होंगे, कईयों को इस यूनिफाइड कोर्स के ऊपर ही भरोसा नहीं होगा, पर जो हम कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में वो बदलाव आ रहा है, वो आ रहा है इसलिए कि हमने हमको वो चीज़ हमने अपनी डेली लाइफ में थोड़ी बहुत ही सही पर इन्वॉल्व ज़रूर की है।
है ना। जैसे आपने कहा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, मैं पता है क्या करती हूँ कई बार, पता नहीं कहाँ से अब ये मेरे दिमाग में हो गया, अब मैं आटा भी गूंद रही होती हूँ ना, मैं खुद को ही कमांड देती हूँ, मोनिका अब आटा गूंद रही है, मोनिका अब बेलन चला रही है, अब तवे के ऊपर रोटी डालेगी। क्यों? मैं उसको डिस्क्राइब करती हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है ना। तो मैं अब उसको डिस्क्राइब करती हूँ, अपने मन में ही रिपीट करती रहती हूँ कि अब मैंने दाल गरम कर लिया, मैं इसको बाउल में डाल रही हूँ, इसको चम्मच, मतलब उसको ऐसे एक, जैसे आप कोई रिटर्न वर्क करते हो, आप नोट्स बनाते हो, मैंने अब उसको वैसे कहना शुरू कर दिया। उससे मेरे को बहुत चीज़ें अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है। हम लोगों का क्या होता है, हम एक्टिविटी करते टाइम मतलब क्योंकि हमारा रूटीन है, हम लोग यूज टू हैं, हम उसको वैसे नहीं देखते। पर जब आप उसको बोल बोल के करोगे ना कि अभी मुझे किसी का फ़ोन आया है, मुझे किसी से बात करनी है, तो आपने कहा खुद को कि मैं अभी बात कर रही हूँ, वैसे हम उठाएंगे फ़ोन और हम बात करने लग पड़ेंगे, चाहे मेरा दिमाग कहीं और चल रहा हो, है ना। पर उसको प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लेकर आना, उसको ये बताना कि इस टाइम में क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो बड़ी अच्छी बात है प्रशांत जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, जब ना एक एक सिर्फ एक लैब मेडिटेशन कर लेना, सिर्फ बुक को रीड करना, उससे कुछ नहीं होएगा जब तक हम उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे। और बाबा जी ने ये प्रैक्टिकल गाइडेंस दी है कि इसको करो तो सही। और बाबा जी का तो सच्ची में बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है, बहुत ग्रेटिट्यूड है। वो कैसे अपना एहसास करवाते हैं ना, हर एक क्षण में करवाते हैं ना। मैं ना कई बार देखती हूँ कि बाबा जी बहुत जगह मुझे चेक भी करते हैं जब मैं किस लोगों के साथ में होती हूँ कि ये कैसे कर रही है ना, कैसे मिल रही है, कैसे ये बात कर रही है। और जब बात करते हैं आपको भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आपके साथ भी होता होगा, जहाँ पर भी आप जाते होगे ना, ऑटोमेटिकली आप मतलब कुछ कहने भी लगे होगे, कुछ आप क्वाइट कर जाते हो, आपको लगता है कि मुझे कोई रोक रहा है कि अब आगे नहीं, मतलब जो है ना, यहीं पे मुझे स्टॉप करना है। ये चीज़ें भी बहुत होंगी। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड सच में यूनिफाइड बुक का, रॉजर का, पापा जी को तो बहुत ही बहुत, बहुत ही बहुत। एंड थैंक यू आप सभी का भी अपनी ऊर्जा साझी करते हो और वो मानते हो जो गुरु कह रहा है। I sent one message also, ma'am, just for I want to share just like that. Okay, ma'am. Thank you very much. थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। जी गणेश जी। Very good morning, Maji. वेरी गुड मॉर्निंग। So sessions सब बहुत अच्छे चल रहे हैं माजी। Last 1 week, last week से भी all the meditation sessions are very peace and calm. बहुत अच्छा है. Lots of changes going on, like all the emotion blocks are disappearing. बहुत अच्छा है. Everything is going fine, man. Just wanted to say lots of thank you and deep gratitude, Maji, to you and Baba ji. एंड इवन ऑन संडे अपना शक्तिपीठ का ध्यान था ना, बहुत अच्छा था माजी. हाईली वाइब्रेशन था, हाई वाइब्रेशंस. स्टार्टिंग में जब आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड एंड में ओपन करा, बीच में क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं याद, नहीं था. बहुत अच्छा था. सो सुपर. थैंक यू सो मच माजी. थैंक यू, आपने अपनी थॉट्स चेंज किया और अपने ऊपर आपको वो चेंजेस भी आ रहे हैं नज़र, तो बहुत खुशी हो रही है। और थैंक यू, आपने उस दिन काफ़ी लेडीज़ को रिकमेंड भी किया सेशन के लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनकी हीलिंग भी हुई जिस प्रोसेस, मतलब कई बार होता है ना, हमारी आस्था होती है, तो जब हम वो करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि माँ थैंक यू आपका, ग्रैटिट्यूड आपका कि आप इन सबको दिखा रहे हो, बता रहे हो कि आप ऑलरेडी हमारे साथ में होते हो। एस्ट्रल सर्जरी भी होती है, वो भी यस चीज़ें मैम. हमको पता लगती हैं। हम जब ट्रांस में जाते हैं, हम क्योंकि ध्यान में हैं तो इसलिए हमको इन सब चीज़ों का बहुत डीपली पता रहता है। तो वो भी बहुत बहुत आपका भी थैंक यू। कितनी अच्छी चीज़ है कि एक चीज़ मैं कर रही हूँ, मैं औरों को भी बोल रही हूँ आओ तुम भी करो, तुम्हें भी इससे मतलब ईश्वर के साथ में कनेक्टिविटी पता लगेगी। क्योंकि एक जो हमारे बुजुर्ग है ना, वो ईश्वर के साथ में उनका कनेक्शन कुछ और तरह का है, पर जब हम ध्यान में आते हैं तब हम उनको बोलते हैं कि अब आप बैठो, अब इसको ईश्वर को फील भी करो। अभी वो ईश्वर बहुत सारे काम करते हैं, सिर्फ वो ही नहीं करते, जब आप डर में होते हो तभी आप ईश्वर के पास जाते हो या कुछ, है ना। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनकी आस्था कुछ और लेवल की है, पर जब हम उनको ध्यान के साथ में जोड़ देते हैं तो उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो इतने सालों से ध्यान में है।
मतलब मेडिटेशन नहीं, ध्यान का मतलब कि जो पूजा पाठ करते हैं वो कुछ भी करते हैं उनके साथ ऊर्जा तो है ना साथ में। Yes. आपका भी बहुत बहुत थैंक यू है कि देखो ना, हर एक चीज शुरू ही गणेश वंदना से होती है। तो मैं तो बड़ी खुश होती हूँ देख के कि हमारे तो ग्रुप में ही गणेश जी हैं। Bhakti Baba Ji ka blessings hai. Nothing from my side. Like it's all Baba Ji's blessings. We are just some mediators, guides. That's it. And even in the daily sessions also, like getting all the response from the higher selves. Very very happy. जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, so I get the response every day. It's all Baba Ji's blessings, Maji. जी जी, थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड, लव एंड लाइट टू यू गणेश जी। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना शेयर भी किया और ऐसे ही अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ते रहिए, खुद का भी कल्याण कीजिए और दूसरों का भी कल्याण कीजिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। Thank you, Maji. थैंक यू। जी मीना जी, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। Atmavandan, Monica ji, Baba ji, Roger ji, all divine masters, everybody on this amazing course. Heartfelt gratitude. Honestly, Monica ji, I can't tell you how amazing I feel during the meditation. And today, only one thing kept coming to me, which I'd like to share with everybody, if that's okay. It's a very beautiful few lines of a bhajan, which goes, अनुभवी ने एकलु आनंद मारे वो रे भजवा पर ब्रह्म ने बीजु काई न के वो रे अनुभवी ने एकलु आनंद मारे वो रे भजवा पर ब्रह्म ने बीजु काई न के वो रे. So to me, this reflects the teachings of Babaji, that Para Brahma, which we say in the Guru Mantra at the beginning, our Guruji, Babaji, is Para Brahma. So what is Para Brahma? Para Brahma is above the highest of the high. To be with that amazing Supreme Being is our ultimate goal. And to remain in joy, Anandamare Vure, be in joy, like you said, to laugh your thoughts off, be in joy all the time. And do nothing else, as in be non-judgmental. Bijukaina Garure, see everything as a witness, and to show gratitude, like you said, for our trees, our nature, everything around us. And it's absolutely unbelievable how you're able to help us see the oneness and unity within all religions as well. Because Babaji was saying in the meditation to see all faiths as one, to bring everybody together, your colleagues, everyone, and see everybody as one. So heartfelt gratitude. And like Ganeshji, I feel my higher self is constantly with me, and I'm probably bugging my higher self all the time to make sure whatever I'm thinking, whatever I want is for my highest and wisest good. And this technique is honestly priceless. So we are so, so, so blessed to be on this path. So heartfelt gratitude, Monica G. I can't thank you enough for all your hard energy, effort, work. And you were yawning during the session, which shows your body is probably tired, but your firm dedication, devotion shows through with your every action. So heartfelt gratitude. I can't thank you all enough. Thank you very much. Thank you for your wise words. Yes, when you are in a complete surrender, you feel that love in everything. The only thing is, I have to first accept myself. I am love and light. So, if I am love and light, wherever I go, everyone will receive the same love and light. Doesn't matter your colleagues, your boss, doesn't matter your family members, your relative, friends, neighbors, everyone. Because now you are seeing yourself as a light. Now you're seeing yourself as love. So love adds more love to other people's life. It brings more joy to other people's life. It brings that balance to other people's life, and on the same time balancing your life, because now is you're living your true authentic life.
You're not wearing any kind of mask where you are holding yourself back, like I can't share my thoughts, or I can't talk about my things, how I'm feeling, I'm little bit scared. No, now I'm open. And these doors are opened by Babaji, where he is saying everything is holding your image, God's image, right? You have God's image, that other person or other things having the same, but all gods are unique, so accept them as it is. And this is the beauty of this beautiful unified course, unifying with everything and respecting all faiths regard of their practices and everything. Yes, if I want someone to respect my parents, I have to learn first how to give respect to other people's parents. What you give, you receive. And this course is a eye opener for everyone, that when we are united, like with the finger concept, in the beginning बाबा जी ने कितने प्यार से बोला कि पांचों उंगलियां हथेली में एक साथ में हैं, तो उसको हम कंबाइन करेंगे तो वो मुट्ठी बनेगी। अगर वो सेपरेटली है तो उसकी कोई उसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। तो और एंड एवरी फिंगर रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑल्सो। तो इसी तरह से जब हम यूनिफाई होते हैं हर किसी के साथ में, डजेंट मैटर वॉट एवर देयर बिलीव्स आर, बट स्टिल वी ऑल आर होल्डिंग द सेम image of God. No one is superior, no one is lacking, everyone is perfect the way they are. बट उसको एक्सेप्ट करना बाबा जी ने हमको यूनिफाइड के कोर्स के थ्रू सिखाया कि उसको एक्सेप्ट करो। और बहुत अच्छी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। कल मैं किसी को मिली तो मुझे, वो बुज़ुर्ग थे, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, मैं मेरी नेचर की वजह से वो मुझे बोल रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा का वो हो, तुम्हें इतना पीसफुल रखते कैसे। मैं उसको यूनिफाइड कोर्स के बारे में बताई थी, मैंने उसको वीडियोस भी दिखाए। मैंने कहा ये हमारा बाबा जी का कोर्स है। मैंने कहा अभी वाले तो हम लोग सेशंस मैं हिंदी में कर रही हूँ, बट मैंने उनको बोला कि आप पिछले वाले भी हमारे ना सारे जाके करके आना और देखना, क्योंकि वो काफ़ी मतलब शांत स्वभाव के तो थे, बट कुछ एक चीज़ें मुझे उनमें महसूस हो रही थी। और फिर ग्रैटिट्यूड भी हुआ कि बाबा जी मे बी आप के थ्रू मैं इनसे मिली हूँ, शायद इनको भी। कई बार होता है ना कि हम कई लोगों से मिलते हैं हमारी लाइफ में अब, जहाँ पे हमको लगता है कि दे आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट विद गॉड्स इमेज, बस वहाँ पे थोड़ा सा है, तो हम उसको उनकी हेल्प उसकी तरह उससे कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, आपकी जो भी चीज़ें हैं ना मुझे बहुत प्यारी लगी, जो भी आपने मुझे कहा। उससे क्या होता है, उससे सामने वाले को हमने ईश्वर को खुश किया है, मैंने किसी इंसान को खुश नहीं किया है। वो भी मेरे को कल पता नहीं क्यों आउट ऑफ ब्लू ये थॉट्स आई एंड रैंडमली आई शेयर विद हिम। और जब आज सुबह बाबा जी ने मेडिटेशन में कहा कि वंडरफुल कलीग्स हैं आपके, वंडरफुल आपके नेबर्स हैं, सब कुछ है, तो फिर वही आया कि अरे बाबा जी ये थॉट तो आपने मुझे कल भी दिया था। मतलब एवरी डे ही इज़ गिविंग अस समथिंग न्यू टू थिंक बियॉन्ड दिस फिजिकल फॉर्म। तो डीप डीप ग्रैटिट्यूड है बाबा जी का कि कैसे वो आंखें खोल रहे हैं हमारी। और टायर्डनेस वायर्डनेस कुछ नहीं होती जब गुरु है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं। वो देखो निरंतर हवा चल रही है ना, 24 घंटे चल रही है, शरीर चल रहा है ना। हम छोटी सी कोई चीज़ होती है तो आता है, बट वो एनर्जी वैसी नहीं है। वो भी शायद आपको देखना, जैसे जैसे आप ध्यान में ज़्यादा जाओगे ना, आपका का नींद वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी कई बार कम हो जाती हैं। आई रिमेंबर मैं बिगनिंग में जब मैंने मेडिटेशन बहुत डीपली स्टार्ट कर दी थी, तो हार्डली आई वॉज स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर, 40 मिनट्स और 1 आवर, तो मेरी स्लीप पूरी हो जाती थी। लाइक जितना हम 8 आवर्स की स्लीप करते हैं, वो मुझे उतने टाइम स्पैन में मेरा बॉडी रिलैक्स हो जाती थी, माइंड रिलैक्स हो जाता था। ये भी चीज़ें होंगी अभी आपके साथ में आगे आगे। बट थैंक यू बाबा जी का, थैंक यू आप सभी का भी, कि आप वो एफर्ट्स कर रहे हो जो बाबा जी ने कहा है। वो अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें भी नहीं होंगी, है ना। तो उसके लिए भी बहुत बहुत डीप डीप ग्रैटिट्यूड है। और
Thank you, Ganesh ji, for message. Thanks, Maji. Deep, deep gratitude to you, Babaji, and all gurus. Deep, deep gratitude to all of you. Deep, deep gratitude to all our gurus, our parents, ancestors. Deep, deep gratitude to our partners, kids. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to our breath. Deep, deep gratitude to all the masters we met in our life. And because of them, we are here doing this unified course. Thank you. Thank you. Have a great day. We'll meet tomorrow again. Thank you.